आपका भोजपुरी 9 न्यूज में स्वागत है। थैंक यू सो मच। हाँ, आज का दिन आपकी शुरुआत बताइए किस तरह से हुई है? ओह वाह, आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर दिया मेरे से। कल जब मेरा टीजर रिलीज हुआ था, हाँ, तो वो बियर मंगा के पी ले, हाँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि इसका फुल वीडियो कब आएगा, फुल सॉन्ग कब आएगा। और जैसे आप मालूम है, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। बहुत बेसब्री से इंतजार था, और जैसे ये सॉन्ग आया तो धमाकेदार, वाह, मतलब औसम। बहुत कम समय में अच्छा व्यूज मिल रहा है गाने को। साथ ही आपकी एक ड्रीम कम ट्रू हुआ है खेसारी के साथ। आपका जो ड्रीम था कि आपको उनके साथ काम करना है, मोस्ट ऑफ आपके इंटरव्यू में देखा जाता था तो आप हमेशा ये मेंशन करती थी। अब वो ड्रीम कम ट्रू हुआ है, तो उसके लिए क्या क्या होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं अपने सारे श्रोतागण को थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी कि उनका प्यार और उनका आशीर्वाद ही मुझे इस काबिल बनाया। और आई एम सो हैप्पी टुडे कि आज मेरे लिए बहुत लकी का डे था। मेरी फैमिली भी बहुत खुश है आज। तो मैं बता नहीं सकती, मेरे पास कोई वर्ड नहीं। तो अच्छा, अपना फर्स्ट टाइम गाना देख के, वैसे आपने तो खेसारी के साथ जब काम किया उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन जब भी फर्स्ट टाइम गाना देख के ऑन स्क्रीन कैसी फीलिंग हुई? और आपके साथ कौन था? फैमिली में किसी ने आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया? जी जी, सबसे पहले मैंने अपने छोटे भाई को कॉल किया। हाँ। और वो मुझे बोले कि बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपका मैं बोली कि मैं वही बताने के लिए आपको कॉल की, तो बोल रही भैया आपसे पहले मैंने आपका सॉन्ग देख लिया। मम्मी को मैंने बात की। मम्मी भी हमारी बहुत खुश थी, फैमिली में सब लोग बहुत खुश है। और कई गुना ज्यादा मैं खुश थी कि हमारे ऑडियंस से कम टाइम में इतना सारा मुझे प्यार दिए। और सिर्फ कुछ ही घंटे में 1 मिलियन क्रॉस हो गया। हाँ हाँ, मैं वो बहुत लकी हूँ। अच्छा, खेसारी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि जहाँ तक आपकी चहकने की जो है बातें, आपके उससे ही लग रहा है कि खेसारी के साथ काम करने का तो पूरी तरह से आपने किस तरह से एक्सपीरियंस? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। मेरा पहले से ड्रीम था कि मैं सर के साथ काम करूं। और मैंने बाप जी ने मुझे कुछ मिनट का सीन मुझे चांस मिला था, लेकिन उसमें मजा नहीं आता क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट थे। तो एक ड्रीम था कि मैं भी उनके साथ काम करूंगी, म्यूजिक में आऊंगी, मैं भी उनके साथ परफॉर्म करूंगी। हाँ, तो जब अचानक मुझे ये ऑफर आया सॉन्ग का, हाँ, तो मैंने बिना रोके और बिना हिचकिचाहट मैंने हाँ कर दी और फिर मैंने गई। बहुत कम टाइम में ये गाना शूट हुआ, मात्र 3 से 4 घंटे में ये गाना शूट हुआ। और 3 से 4 घंटे में पूरा धमाल मचा दिया। बिलीव नहीं हो रहा है, सर के साथ काम करके मुझे रियली बहुत अच्छा लगा। उनकी नेचर, उनका समझाने का तरीका, उनका परफॉर्म, उनकी एनर्जी लेवल, उनकी डांसिंग, मतलब जितना मैं बोलूँ इतना कम है। वो तो ऐसे दिलों सबके दिलों पे राज करते हैं। हाँ। और मुझे भी इतने कम टाइम में इतना अच्छा उन्होंने ऑफर दिया, इतना अच्छा चांस। अच्छा, ये जब आप एज अ फैन देखे, चलिए जोया अब आप बहुत नाम बड़ा बन चुकी हैं, खेसारी के साथ आ चुकी है, लेकिन अगर एज अ फैन, हाँ, फैन मूवमेंट आप देखे कि फर्स्ट टाइम खेसारी को देखा तो क्या फीलिंग हुई? कितनी सारी लड़कियां दीवानी पड़ी है, मैं भी उन्हीं में से एक दीवानी हूँ। नो डाउट उनकी पर्सनालिटी, उनका वॉकिंग स्टाइल, उनका बात करने का टेक्निक, उनका परफॉर्मेंस, उनका स्क्रीन प्ले करने का स्टाइल, सबके दिलों पे छा जाता। और जो नहीं चाहता है लाइक करना, वो भी मजबूर हो जाता है लाइक करने के लिए। तो मैं भी उनको बहुत पसंद करती हूँ। हालांकि आप लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यू में मुझको बुलवा भी लिया है। और मैं बेशक बोलती भी हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने दिल की बातें आप लोगों से शेयर करके। अच्छा, तो खेसारी जी के साथ जो भी काम करता है हमेशा उनके काम के को लेकर, उनकी चीजों को लेकर हमेशा उनकी बड़ाई करता है। बिकॉज वो ना बहुत नेचर है, जितने सॉफ्ट है, मतलब जिसको कुछ नहीं आता उसको भी इतने प्यार से कंफर्टेबल करके वो काम करवा लेते हैं। क्योंकि उनको काम खराब करना नहीं होता है इसलिए। हाँ, नहीं तो मोस्ट ऑफ है ना लोगों के लिए कहा जाता है जब आप एक बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हो तो आपका नेचर थोड़ा एरोगेंट हो जाता है। आप अपने आर्टिस्ट को, जूनियर आर्टिस्ट को मतलब उतना कंफर्टेबल फील नहीं कराते। मोस्ट ऑफ लोगों के जूनियर आर्टिस्ट के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है। जितने भी आर्टिस्ट उनके नजर में उनके आस पास रहते हैं वो काफी अच्छा फील करते हैं और काफी प्राउड फील करते हैं
तो मैंने जहाँ तक नोटिस किया है कि जितने भी उनके साथ काम किए हैं एक अच्छे लेवल पे हैं, और अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो मैं भी उनके साथ काम की, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, नो डाउट बहुत अच्छा, अच्छा फील हुआ, काफी इसमें अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं अच्छा चाहूंगी अपने ऑडियंस से कि इतना सारा इस गाने को प्यार दे, इतना दुलार आशीर्वाद दे कि मैं आगे भी नजर आऊं। अच्छा, आपके ड्रेसिंग सेंस की बातें करते हैं, आपकी अपीयरेंस की बातें करेंगे, क्योंकि खेसारी लाल यादव अपने आप में सुपरस्टार है, तो आज आपकी बातें सिर्फ होंगी। जोया, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो और गाने में आप ओह पूरी वाह, तरह से, हाँ, पूरी तरह थैंक से यू उनको सो मच। कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो और बहुत अच्छे लग रहे हो। गाना हमने भी देखा, यहाँ पे जितने लोग थे सबने देखा, सबको बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो आपके फिटनेस का राज क्या है और आपकी खूबसूरती का राज क्या है, और इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट मिला या नहीं? हाँ, थैंक यू सो मच। सबसे पहले कि आप लोग की नजरिया बहुत अच्छी है, कि आप लोग इस नजर से देखते हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ। सच में मैं बहुत लकी हूँ कि इतने कम टाइम में आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे नजर से देखा और मुझे मेरी खूबसूरती की तारीफ की। और रही फिटनेस की बात, तो फिटनेस की राज तो मम्मी ही बताएगी, क्योंकि मैं फिटनेस पे ध्यान नहीं देती हूँ। हाँ। इसका सारा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। वो ध्यान देती है, ये खाओ ये मत खाओ, ऐसे ध्यान रखो, इस टाइम सो इस टाइम उठो, और मतलब बहुत सारी चीजें। आ, जोया, एक सवाल ये कि फैमिली यूपी बिहार में ज्यादातर ऐसी होती है जो फैमिली लड़कियों को नहीं जाने देना चाहती फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपकी फैमिली जब आपका पहला एल्बम देखी होगी या पहला काम देखी होगी तो उनकी तरफ से क्या रवैया था? वो कंफर्टेबल थे देखिए, आपके साथ? पहले तो मैं अपनी फैमिली में, मैं अपने माँ के बारे में बताना चाहूंगी। मेरी माँ इतनी खुश है कि मतलब उनके मुंह से कुछ निकल नहीं जाता, वो क्या बोले। जब वो यानी देखी तो बहुत खुश थी। और आपने बोला कि यूपी बिहार में लड़कियों को अलाउ नहीं होता है घर से हाँ, बाहर निकलना, ये बात हाँ, सच है। मुझे भी अलाउ नहीं था, खास करके मैं मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करती हूँ। हाँ, और बहुत अच्छी हमारी खानदान है, तो हमारे भी खानदान से, हमारे भी कास्ट से बिलोंग, तो मतलब ये अलाउ नहीं था। लेकिन वो है ना एक जिद, हाँ, एक जुनून था, एक बचपन से मन में था कि मुझे भी एक्ट्रेस बनना है। हाँ, बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, पापा को मनाना पड़ा, मम्मी तो एनी टाइम हमारे साथ खड़ी रही किसी भी हाल में। हाँ, तो मैं बहुत लकी हूँ, ऐसे भी करके मैंने सबको मना लिया बस। हाँ। अच्छा, अब यानी घर में सभी खुश है? हाँ, सब लोग सपोर्ट करते हैं, हालांकि गांव वाले भी बहुत खिलाफ थे, हाँ। बट अभी सब लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा, यानी जो खिलाफ थे अब आप खेसारी के साथ आ रही हैं तो सबका मुंह तो बंद हो जाएगा। You're right। हाँ। और मैं तो यही चाहती थी कि लड़कियां बुरी नहीं होती और किसी की सोच बुरी नहीं होती, बस इस सोच को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, हाँ। तो और मैं भी ये अपने आप है, में। जैसे कि आपने बताया कि आप बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, तो सबसे बड़ी हाँ, बात, जब आप हम शुरू से बचपन से ही, तो आपने किसे फॉलो किया, किस एक्टर को, किस एक्ट्रेस को, किसे फॉलो किया अपनी पहली लाइफ बात में? तो मैं बचपन से चाहती थी एक्ट्रेस बनूं, लेकिन मैं क्या बोलते हैं, मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे खानदान में ये अलाउ नहीं है। और मैंने इस चीज को, मुझे लग रहा है 16-17 साल तक मैंने दबा के रखा, मैंने किसी से जोर नहीं किया कि मुझे ये बनना है। दादी चाहती थी कि मैं हाफिजा करूं, पापा चाहते थे कि मैं कोई अच्छी इंसान बनूं, मम्मी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा कुछ और ही था। भाई चाहते थे कि मैं अच्छे लेवल पे एक बिजनेसमैन बनूं, हाँ, लेकिन मेरा कुछ और था। किसको पता था मेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है, मेरे मन के हाँ, अंदर क्या चल रहा है। फिर एक मौका ऐसा है, जैसे मैंने बोल दिया बेशक कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। और आपने पूछा किसको फॉलो करती हूँ, हाँ, हाँ। मैं फॉलो तो नहीं बोल सकती, लेकिन जिसके अंदर भी मैं पॉजिटिव चीजें देखती हूँ, जिसके अंदर भी यूनिक चीजें दिखती हूँ, जिसके अंदर भी एक पब्लिक अट्रैक्शन देखती हूँ, उस चीज को फॉलो कर लेती हूँ। अच्छा, तो चलिए, आज आज के दिन के लिए तो आपको सब बहुत ढेरों बधाई दे रहे होंगे, लेकिन आपको हम भी अपनी तरफ से बहुत बधाई देते हैं कि थैंक यू जोया, सो जो मच कि दिल से। यकीन कीजिए, जोया दिल की बहुत खूबसूरत है। जोया नाम से ही नहीं, ऐसे भी बहुत अच्छी है। तो फिर से वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, और फिर से ये कि ये आपका जो गाना है जो आया है खेसारी के साथ, वो बहुत बम्पर हिट हो। थैंक यू सो मच। बस मैं भी यही
गॉड से प्रे कर रही हूँ कि हमारे ऑडियंस, हमारे श्रोतागण हमें इतना प्यार दे, इतना आशीर्वाद दे कि जिस मंजिल को लेके मैं यहाँ पे आई हूँ, उस मंजिल पे मैं पहुँच जाऊँ, उस मंजिल को मैं हासिल करूँ, ये अपने श्रोतागण के प्यार के आशीर्वाद की वजह से। और मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं किसी का बुरा नहीं चाहूंगी, मेरे लिए कोई बुरा नहीं चाहेगा, तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगी। और मुझे विश्वास है कि हमारे श्रोतागण मुझे बहुत प्यार करेंगे। शुक्रिया जोया, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।